मेरा नाम डॉक्टर IPS ओबेरॉय है। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पेशलिटी शोल्डर और नी सर्जरी है। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर स्टिफ शोल्डर होता है। ये वो पेनफुल शोल्डर है जो कि एक सर्टेन एज के बाद डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है। इस कंडीशन में शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कंघी करनी, बाल बनाने, ऊपर की एक्टिविटी करनी कठिन हो जाती है और रात को सोने में भी ये पेनफुल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग जो आपको अपने आप महसूस होगी कि आपकी शोल्डर की मूवमेंट्स तकरीबन गायब हो गई हैं या ना के बराबर हैं। और सीवियर सर्कमस्टांस के अंदर लोग खाना भी खाने में बहुत अपाहिज फील करते हैं क्योंकि शोल्डर के अंदर मूवमेंट्स चली जाती हैं, वो जाम हो जाता है, जिसको इंग्लिश में फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर का शुरू में इलाज हमेशा व्यायाम और एक्सरसाइजेज रहता है। इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपकी शोल्डर की मूवमेंट्स कम होनी शुरू हो गई हैं तो उसको निगलेक्ट ना करें और तुरंत किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके आप शोल्डर की रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम यानी एक्सरसाइजेज ज़रूर सीख लें। ये एक्सरसाइजेज 15 से 20 मिनट सुबह और शाम को करने से शोल्डर की मूवमेंट्स दोबारा आने लग जाती है। हमारा शोल्डर एक बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। इसके अंदर सारी मूवमेंट सामने की उठाने की, अंदर बाहर हाथ को चलाने की, ऊपर और नीचे को ले जाने की होती है। इसलिए जब भी आप चाहते हैं कि आपका शोल्डर फ्लेक्सिबल रहे और फ्री रहे, आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है वो सारी डायरेक्शंस में रहती है। अनलाइक नी जॉइंट जिसमें कि सिर्फ घुटना मुड़ता है और सीधा होता है, शोल्डर जॉइंट 360 डिग्री मूवमेंट देता है। इसलिए शोल्डर जॉइंट की एक्टिविटी खाली आगे पीछे की नहीं रहेगी। इसके व्यायाम में अंदर और बाहर घुमाने की, इसके व्यायाम में आगे पीछे गोल गोल घुमाने की और इवन रबड़ बैंड के साथ या जिम बैंड्स के साथ एक्सरसाइज करने से भी शोल्डर धीरे धीरे खुलने लग जाता है। महीना या सवा महीना अगर एक्सरसाइज करने से आपकी शोल्डर के अंदर मूवमेंट दोबारा आने लग जाती है तो लाइट वेट आधे किलो के डंबल्स या घर में पानी की बोतल, उसके साथ भी अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो कोई भी जुड़ा हुआ जोड़ फ्रोजन शोल्डर 2 महीने या 3 महीने में धीरे धीरे खुलने लग जाता है। किसी भी कारण से अगर 2-3 महीने में भी आपका शोल्डर ओपन नहीं हो रहा, पेन कम नहीं हो रहा, तो MRI ज़रूर कराइएगा क्योंकि कई बार अंदर एक टियर पड़ा होता है जिसको रोटेटर कफ टियर कहा जाता है और हमारे मन में ये आता है कि शायद ये सिर्फ फ्रोजन शोल्डर है। शायद वो खाली फ्रोजन शोल्डर नहीं, उसमें अंदर टियर भी है। टियर का इलाज आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी है, दूरबीन से सर्जरी है। पर अगर वो टियर नहीं है और खाली वो फ्रोजन शोल्डर है तो उसका इलाज फिजियोथेरेपी है, उसका इलाज एक्सरसाइज है। तो अपने फ्रोजन शोल्डर को, स्पेशली डायबिटिक्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तुरंत अगर आपको लग रहा है आपका कंधा जाम हो रहा है तो एक्सरसाइजेज शुरू कर दें। पेनफुल शोल्डर पेनफुल कंडीशन है, बहुत जल्दी व्याकुल होकर परेशान होकर इसके सोल्यूशन नहीं होता। अगर आप 3-4 महीने अच्छी एक्सरसाइजेज कर लेंगे तो धीरे धीरे आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक होने लग जाएगा। पर एक्सरसाइजेज और नियम के साथ वर्जिश करनी फ्रोजन शोल्डर में बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अगर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो नीचे लिखे गूगल फॉर्म पे क्लिक करें। उसमें अपने डिटेल्स और प्रॉब्लम के बारे में लिख के ईमेल या फ़ोन नंबर के साथ सबमिट करना ना भूलें।